अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। हम सेल वॉल इनहिबिटर और मोर स्पेसिफिकली पेनिसिलिन्स की हम बात कर रहे थे। तो सेल वॉल इनहिबिटर्स में हमने दो टाइप बताई थी, बीटा लैक्टेम एंड नॉन बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स, और मैंने बताया था कि क्या फ़र्क है। और अभी की जो वीडियो है, शॉर्ट सी वीडियो है, इसमें हम जो डिफरेंट नॉन बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स भी हैं उनका भी मैकेनिज्म हम एक्शन डिस्कस कर लेंगे। ये वेंकोमाइसिन, साइक्लोसिरिन, बिसिट्रासिन, ये सब कैसे काम करती है, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ताकि एक बार सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बीटा लैक्टेम और नॉन बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स के मैकेनिज्म जो है वो आपको सारे क्लियर हो जाए। उसके बाद हम पेनिसिलिन की फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर चलेंगे और देन हम इसके एडीआर और इंटरेक्शन को डिस्कस करेंगे। इसी तरह फिर हम स्फेलोस्पोरिन के ऊपर जाएंगे, उनकी कवरेज, उनके इंटरेक्शंस, उनकी क्लासिफिकेशन, उसके ऊपर हम बात करेंगे और फिर अल्टीमेटली हम सबके ऊपर बात करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो बाकी नॉन बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स हैं और बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स का भी सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर बात होगी। तो बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन है, स्फेलोस्पोरिन है, मोनोबैक्टम्स है जिनके अंदर इमीपेनम, मीरोपेनम आता है, और कार्बेपिनेम्स है जिसके अंदर आते हैं एस्ट्रियोनम आता है, टैगीमोनम आता है। इनके मैकेनिज्म के अगर हम इनकी अगर हम बात करें तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहले हम सेल वॉल की सिंथेसिस के प्रोसेस को दोबारा से समझते हैं और फिर हम चलते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। हमने कल भी बात की थी कि होता क्या है कि जो बैक्टीरिया होता है वो ग्लूकोज को यूज करता है और ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एक मोनोमर है, उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, और साथ में ही यूडीपी का मॉलिक्यूल उस एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन के साथ अटैच हो जाता है, जिसको हम नैग भी कहते हैं, इसके साथ अटैच हो जाता है। अल्टीमेटली बैक्टीरिया को एक और मोनोमर भी चाहिए पेप्टाइडोग्लाइकन को बनाने के लिए, और उसको कहते हैं नैम, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। अब नैग से नैम बनाने के लिए बैक्टीरिया के पास ही एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इनोल पायरोवेट सिंथेस। बैक्टीरिया विल यूज दिस एंजाइम और नैग को नैम में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या होगा, हमने कल ये बात की थी कि नैम के साथ फिर 5 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की चेन जो है वो अटैच हो जाएगी। इस नैम के साथ 5 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की चेन अटैच हो जाएगी। सबसे पहले हमने कहा था कि डी एलानिन एक अमाइनो एसिड है, डी एलानिन वो आके अटैच होगा। डी एलानिन के बाद ग्लूटामिक एसिड अगला अमाइनो एसिड आगे अटैच होगा। ग्लूटामिक एसिड के बाद लाइजीन अगला अमाइनो एसिड अटैच होगा, और उससे अगला अमाइनो एसिड जो है वो है एल एलानिन। अब एल एलानिन बैक्टीरिया के पास नहीं होता, डी एलानिन तो वो एनवायरनमेंट से ले लेता है, एल एलानिन नहीं होता। तो डी एलानिन को एल एलानिन में कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया के पास ही एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं रेसिमेज। वो इस एंजाइम को यूज करके डी एलानिन को एल एलानिन में कन्वर्ट कर देता है, और जब उसके पास एल एलानिन आ जाएगा तो अगला अमाइनो एसिड जो है वो एल एलानिन का अटैच हो जाएगा, और उससे अगला भी एल एलानिन का अमाइनो एसिड अटैच हो जाएगा। इस तरह ये 5 एक पेंटापेप्टाइड जिसे हम चेन कहते हैं वो भी नैम के साथ अटैच हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, नैम along with this पेंटापेप्टाइड इस नैग के साथ फ्यूज होकर एक मोनोमर यूनिट्स बना देगा, एक यूनिट बना देगा। नैम और नैग आपस में फ्यूज होकर जिनके ऊपर पेंटापेप्टाइड की चेन भी लगी होगी। अब क्या होगा, अब इन्होंने ही तमाम नैम और नैग के तमाम यूनिट्स ने आपस में मिलना है और पेप्टाइडोग्लाइकन की बहुत सी लेयर्स बना देनी है बैक्टीरिया के ऊपर। और मैंने कल बताया था कि ग्राम पॉजिटिव के ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकन की इस तरीके से बाहर वाली साइड पे, सेल मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड पे बहुत सारी लेयर्स बनेगी, जबकि ग्राम नेगेटिव के ऊपर ये सेल मेम्ब्रेन है और थोड़ी बहुत लेयर ही पेप्टाइडोग्लाइकन की बनेगी। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा एक लिपोपॉलीसेकेराइड की एडिशनल लेयर भी इसके ऊपर होती है। बहरहाल इसका मतलब कि सिंथेसिस का काम है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होना है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन है तो पेप्टाइडोग्लाइकन यहां पर बने हैं। अभी तो सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, ये मोनोमर पेंटापेप्टाइड ये बिल्कुल बन गए हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर है। अब इनको बाहर ट्रांसफर किया जाएगा और साइटोप्लाज्म के बाहर यानी कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर इनकी सिंथेसिस आगे इनके आपस में जुड़ेंगे और प्रॉपर एक पेप्टाइडोग्लाइकन बनेगी। इन नैम और नैग को बाहर कौन ट्रांसफर करता है, इनको बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक प्रोटीन आपको नजर आ रही है, बेक्टोप्रिनोल फॉस्फेटेज। ये आपको प्रोटीन नजर आ रही है। अब बेक्टोप्रिनोल फॉस्फेटेज क्या करेगी, इन तमाम नैम और नैग के यूनिट्स को उठाएगी और उस साइड पर सेल मेम्ब्रेन के उस साइड पर साइटोप्लाज्म से निकालकर बाहर वाली साइड पर प्लेस कर देगी। तो ये बहुत सारे आपको नैम और नैग आपको
नजर आ रहे हैं। अभी हम इनके ये बॉन्ड तोड़ देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये इधर भी नीचे भी इनके नैम और नैग रख दिए जाएंगे, ऊपर भी नैम और नैग रख दिए जाएंगे। फिर हम बताते हैं जी, अब ये वाला जो नैम है इसके ऊपर जो पेंटापेप्टाइड है और जो नीचे वाला नैम है उसके ऊपर जो पेंटापेप्टाइड है, ये आपस में क्रॉस लिंक हो जाएंगे और एक नेटवर्क बनता जाएगा, पेप्टाइडोग्लाइकन का एक जाल बनता जाएगा। लेकिन इनकी क्रॉस लिंकिंग करवाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। ये पड़ा, और ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, जिसको हम प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन और पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन बेसिकली ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, तमाम पेनिसिलिन, स्फेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बापेनम, तमाम जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो इस एंजाइम को टारगेट करती हैं। इस एंजाइम ने क्या करना होता है, इस एंजाइम ने ये करना होता है कि ऊपर जो पेंटापेप्टाइड था उसमें से एक अमीनो एसिड निकाल देना है। पीछे कितने बच गए, 1 2 3 और 4 अमीनो एसिड बच गए। नीचे वाले जो पेंटापेप्टाइड था उसमें से भी एक अमीनो एसिड निकाल देना है, तो नीचे भी 4 पेप्टाइड्स बन गए और बाद में उन चारों को इनके साथ आपस में अटैच कर देना है और इस तरीके से ये आपस में एक बॉन्ड बन गया। फिर इसी तरह ये जो ट्रांसपेप्टाइडेज है इसको इसके साथ लिंक कर देगा, ठीक है। क्या करेगा जी, एक अमीनो एसिड उधर से निकालेगा, एक नीचे से निकालेगा और उनका आपस में अटैचमेंट करवा देगा। फिर यहाँ पर भी इस तरीके से, यहाँ पर भी इस तरीके से, यहाँ पर, और इस तरीके से जो 5 अमीनो एसिड थे उनमें से 4 रह जाएंगे और वो आपस में अटैच हो जाएंगे और एक नेटवर्क का पेप्टाइडोग्लाइकन बनता जाएगा। इस तरीके से पेप्टाइडोग्लाइकन की बहुत सी लेयर्स बनती जाएंगी और आपस में क्रॉस लिंक होती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी। ग्राम पॉजिटिव के अंदर बहुत सारी बनेगी, ग्राम नेगेटिव के अंदर थोड़ी सी बनेगी, ठीक है। और ये काम करवाता कौन है जी, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। और हमारी जितनी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, जिनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग होता है, उनको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तमाम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इस एंजाइम को, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को टारगेट करेंगी, ठीक है। और क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, जब क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी ऑब्वियसली पेप्टाइडोग्लाइकन किसी काम की नहीं है, वो तो एक जस्ट ग्लूकोज के मोनोमर्स ही पड़े हुए हैं, वो स्ट्रॉन्ग इतनी नहीं है, ठीक है। तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बीर नहीं कर पाएंगी और वो बैक्टीरिया जो है वो टूट जाएगा, फट जाएगा। नेक्स्ट है जी एक और, ये तो मैंने कहा था इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन, तो हम कह सकते हैं कि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है बेसिकली वो ट्रांसपेप्टाइडेशन को रोकती हैं। अब ये एक, इन्होंने तो आपस में जुड़ना है, लेकिन आपको याद हो कि ये एक नैम और नैक का यूनिट है, फिर ये दूसरा नैम और नैक का यूनिट है, ये भी एक, ये देखिए जी, ये एक यूनिट है नैम और नैक का, इसको बायो ट्रांसफर किया बैक्टोप्रिनोल ने, फिर इसको बायो ट्रांसफर किया, फिर इसको बायो ट्रांसफर किया, फिर इसको। अब ये जो यूनिट्स बाहर प्लेस किए जा रहे हैं, इन्होंने आपस में भी तो जुड़ना है, आपस में भी तो इन्होंने अटैच होना है। आपस में जब अटैच होंगे, जब इनका बॉन्ड आपस में बनेगा, केमिकल बॉन्ड होगा, जब आपस में ये केमिकल बॉन्ड बनाएंगे उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन, ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन। और ये यहां पर भी जब ये आपस में ये एक यूनिट, ये दूसरा यूनिट, ये तीसरा यूनिट आपस में जब ये अटैच होंगे, इसको कहते हैं ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन। तो यहां आपस में जब ये यूनिट्स जुड़े होते हैं, ये नैम और नैक का एक यूनिट नैम और नैक के दूसरे यूनिट से जुड़ता है, तो इसको ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। फिर ये नैम और नैक आपस में जुड़ेंगे तो ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन, ये नैम और नैक आपस में जुड़ेंगे तो ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन। ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन को, ट्रांसपेप्टाइडेशन को रोका बीटा लैक्टम ने, ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन को रोकते हैं जी वेनकोमाइसिन। ये किसी एंजाइम को ब्लॉक नहीं करते, वो डायरेक्टली जो वेनकोमाइसिन है ये यहां पर आकर अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपस में ये ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता। ये नैम और नैक के बीच में आकर केमिकली वेनकोमाइसिन अटैच हो जाती हैं यहां पर, जिसकी वजह से ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन नहीं हो पाती। ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन जब नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो सेल वॉल है वो इतनी ज्यादा, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर्स हैं वो प्रॉपर्ली नहीं बन पाएंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी अगली ड्रग साइक्लोसिरीन। साइक्लोसिरीन बेसिकली जो ब्लॉक करती है वो इस रेसिनेज एंजाइम को ब्लॉक करती है। जो साइक्लोसिरीन ड्रग है वो रेसिनेज एंजाइम को ब्लॉक करती है। जब रेसिनेज एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो ऑब्वियसली डी एलानिन एल एलानिन में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो बैक्टीरिया के पास जब एल एलानिन नहीं होगा तो ये आखिरी वाले 2 अमीनो एसिड तो लग ही नहीं सकेंगे, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। जब ये आखिरी 2 अमीनो एसिड नहीं लगेंगे तो पेंटापेप्टाइड पूरी बनेगी नहीं, पेंटापेप्टाइड पूरी बनेगी नहीं तो ऊपर जाके वो ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा। इसका मतलब अगर ये एंजाइम ब्लॉक कर दिया जाए तो भी सेल वॉल नहीं बनती, और ये ब्लॉक कौन करता है, ये साइक्लोसिरीन है।
वैनकोमाइसिन और साइक्लोसेरिन ये याद रखना है कि दोनों नॉन बीटा लैक्टेम है, उनके अंदर ये बीटा लैक्टेम रिंग नहीं होता इन दोनों के अंदर, और इसलिए ये इस एंजाइम को ब्लॉक नहीं करते बल्कि अलग से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपना शो करते हैं। जैसे वैनकोमाइसिन हमने कहा कि इट ब्लॉक द ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस और साइक्लोसेरिन ब्लॉक द रेसिमेज। नेक्स्ट है जी बेसिट्रासिन। बेसिट्रासिन बेसिकली ब्लॉक द बेक्टोप्रिनोल फॉस्फेट। बेक्टोप्रिनोल फॉस्फेट जो जब फास्फोराइलेटेड होता है, जब इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं तो बेक्टोप्रिनोल एक प्रोटीन होती है जो नैम और नैक के कॉम्प्लेक्सेस को बाहर ट्रांसफर करती रहती है। तो बेक्टोप्रिनोल जो बेसिट्रासिन है वो बेसिकली इसको डीफास्फोराइलेट करती है बेक्टोप्रिनोल को। जब बेक्टोप्रिनोल के फॉस्फेट ग्रुप उतर गए तो अब बेक्टोप्रिनोल इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी और ना ही ये नैम और नैक को बाहर ट्रांसफर कर पाएगी। तो नैम और नैक बेशक अंदर बनते रहे, जब तक वो बाहर ट्रांसफर नहीं होंगे तो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर तो नहीं बनेगी, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन बाहर वाली साइड पे बननी है। तो उनके प्रिकर्सर अंदर बनते हैं, उनकी सिंथेसिस और क्रॉस लिंकिंग बाहर होती है, तो बाहरी ट्रांसफर नहीं होगा तो पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं बनेगा। इस तरीके से बेसिट्रासिन काम करती है। बेसिट्रासिन एक बड़ी टॉक्सिक ड्रग है और इसलिए सिर्फ टॉपिकल्स में आ रही है, ओरली ये नहीं आती है। नेक्स्ट आते हैं जी, एक और ड्रग लिखा नहीं हुआ, हम लिख लेते हैं इधर फॉस्फोमाइसिन। रेड से लिख देता हूं फॉस्फोमाइसिन। फॉस्फोमाइसिन भी एक नॉन बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक है और वो बेसिकली क्या करती है, वो इनोल पायरोवेट सिंथेज एंजाइम को ब्लॉक करती है। जब इनोल पायरोवेट सिंथेज एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो जो नैग है वो नैम में कन्वर्ट नहीं होगा, नैम में कन्वर्ट नहीं होगा, इसका मतलब नैम डेफिशिएंट हो, बैक्टीरिया अपने अंदर नैम बना ही नहीं पाएगा। तो अकेला नैग तो कुछ कर नहीं सकता, नैम और नैग दोनों अवेलेबल होंगे तो पेप्टाइडोग्लाइकन बनेगा। तो नैम की कमी की वजह से भी पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं बनेगा। इस तरीके से नॉन बीटा लैक्टेम जो एंटीबायोटिक्स हैं वो काम करती हैं, और बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स इस प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन जिसको ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम भी कहते हैं उसको ब्लॉक करती हैं, और नॉन बीटा लैक्टेम जो है वो डिफरेंट काम करती हैं, डिफरेंट एंजाइम्स को ब्लॉक करती हैं। ये था जी आज के डिफरेंट जो सेल वॉल इनहिबिटर्स जो बाकी ड्रग्स हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट अगली जो वीडियो होगी वो पेनिसिलिन की फार्माकोकाइनेटिक्स एडीआर इंटरेक्शन एक ही वीडियो में डिस्कस कर देंगे विद क्लियर कॉन्सेप्ट, एक एक चीज आपको समझ आएगी क्यों कैसे होता है सब कुछ। ठीक है जी, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।